हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस मैथ्स के चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग 4 या 5 क्लास कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सबने वो क्लास किया होगा। आज क्या करते हैं ना कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो तो ठीक, कुछ नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पर जो अच्छे क्वेश्चन है वो करना सीखते हैं, ठीक है। और हाँ, कैलकुलेशन का वीडियो आप लोग देख लेना। उसका वीडियो नेक्स्ट, जो कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट आपसे बोले थे कि एक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी तुरंत आने वाला है। तो पहले ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करते हैं, खत्म करते हैं, उसके बाद तुरंत उस कैलकुलेशन का वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, समय आपका 3 साल, रेट है पहले साल के लिए 4% है, सेकेंड ईयर के लिए 5% है और थर्ड ईयर के लिए 6% है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया है उन सारों क्या करते हैं, आज निपटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसमें 3 साल का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और हर साल के लिए रेट क्या है, अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है, 10,000, कोई दिक्कत। अब पूछा है 3 साल का, कितने साल का पूछा है, 3 साल का। तो 3 साल का डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा है, क्या था डायग्राम, ये था, ये था, कुछ यही तो था डायग्राम, जहाँ पे ये तीनों वैल्यू सेम होती थी, ये तीनों वैल्यू सेम और ये भी अलग होता था। लेकिन वो किस केस में होता था, जब आपका रेट सेम होता था। लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपका यहाँ पे रेट बोल दे रहा है 4% है। फर्स्ट ईयर के लिए आपका रेट कितना हो जा रहा है, 4%। सेकेंड ईयर के लिए रेट आपका कितना हो जा रहा है, 5%। और थर्ड ईयर के लिए कितना हो जा रहा है, 6%। प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000, ठीक है। तो चलो देखो, बन भी गया होगा कितनों से, नहीं बना तो अब देखो, अगर 10,000 का 4% निकालेंगे तो 10,000 का 4% कितना होगा, आप ही बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 100 में 4 से गुना, 400 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, कौन से साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में एक बात बताइए, 10,000 का 5% निकालेंगे तो 10,000 का 5% कितना होगा, 5,000 होगा। 10,000 का 5% 500 होगा, 500 हो गया। अब फिर ये तो इस पर हुआ, अब जो पहले साल का ब्याज आया है उस पर भी तो 5% लगेगा। तो जो पहले साल का ब्याज आया है उस पर आपको कितना लगेगा, 5%। तो 400 का 5% निकालो तो 10% कितना होगा, 400 का 40। तो 10% अगर 40 है तो 5% कितना हो जाएगा, 20। ये है निकालने का तरीका, ठीक, जो आपको बताया जा चुका है। अब आते हैं तीसरे साल पर। तो तीसरे साल पर कितना परसेंट है, 6%। तो सबसे पहले किस पर लेगा, मूलधन पर। तो मूलधन 10,000 का 6% कितना होगा, 600, ठीक। फिर पहले साल के ब्याज का 6%, तो इसका 6% कितना होता है, 400 का 6% आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 24। फिर 400 रुपये लग गया, फिर उसके बाद किस पर लगेगा, इस 500 पर। तो इस 500 का 6% आएगा 30, कितना हो जाएगा, 30। और फिर इसका 6% आपका हो जाएगा 1.2। इसका 6% कितना हो जाएगा, 1.2। आपसे पूछा क्या है, CI पूछा है। तो CI क्या होता है, ये सारे को आप जोड़ देते हो, तो आप जोड़ दो तो 600, 400, 1,000, 1,500 कितना हुआ, ये 1,500 हो गया। और इधर आप करके देखो तो कितना है, 20, 30, 50 और ये 74, 1, 75.2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1575.2 रुपीज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये सारी बात पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, डायग्राम कैसे बनता था, कैसे क्या कैलकुलेट करते थे, बस इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्लास में नहीं हुआ था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्या, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइप इसमें अलग है। देखो
यहाँ पे प्रिंसिपल आपका गिवन है 10,000, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद रेट आपका गिवन है 20% और जो टाइम है वो बोल रहा है 1.5 ईयर, मतलब 1.5 वर्ष। क्या बोल रहा है? 1.5 वर्ष। ठीक है, तो देखो अभी जो भी हमारा क्लास था उसमें हम लोग जब भी निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमेशा क्या होता था, जो समय होता था ना, जो समय होता था वो किस में होता था? एक इंटीजर में होता था, एक पूर्णांक होता था, या तो 2 साल या तो 3 साल। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1.5 साल। लेकिन शर्त एक और दिया है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है CI है वो कैसा संयोजित हो रहा है? छमाही। वो कैसा संयोजित हो रहा है? छमाही। तो बताइए अगर CI छमाही संयोजित होता है तो इस छमाही के चलते क्या क्या चेंज होता है वही हमको सीखना है। चलो तो बात मानो, छमाही का मतलब कितना होता है? हाफ ईयरली। छमाही का मतलब क्या? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना। तो रेट आपको कितना गिवन है? 20% वार्षिक है ना? 20% क्या है? वार्षिक है। तो छमाही है तो आप ही बताइए, समय आपका गिवन है 1.5 साल। तो 1.5 साल का मतलब कितना? 18 महीना होता है। 1.5 साल का मतलब कितना? 18 मंथ। और अगर 1.5 साल में 18 मंथ है और आपको कहाँ पे लागू करना है? छमाही पे, मतलब 6 महीने पे लागू करना है। तो 18 मंथ के 6 महीना में कितना समय अंतराल बनेगा, यही निकालना सीखना है आपको कि 18 महीने के 6 महीने का कितना समय अंतराल बनेगा। तो बताओ कितना अंतराल बनेगा? 3 अंतराल बनेगा। तो यहाँ से जो आपका टाइम पीरियड निकल के आया वो कितना आ गया? 3। तो इस टाइम पीरियड से हमको क्या मालूम चला कि जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कौन से साल की तरह बनेगा? इस 3 साल की तरह बनेगा। ये बात समझ में आया? अब देखो, तो जो छमाही था वो हमारे समय को तो ये इफेक्ट किया, लेकिन अब इसी छमाही के चलते जो हमारा रेट इफेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है वो अब सीखना है। तो रेट बताओ, वार्षिक है ना? क्या है? 20% वार्षिक। ठीक, तो अगर CI हमको छमाही पे है तो रेट भी क्या होगा? छमाही। तो 20% वार्षिक मतलब कितने महीने के लिए है? 12 मंथ के लिए है। और छमाही के हिसाब से 6 मंथ के लिए रेट कितना हो जाएगा? आप ही बताओ। 20% का आधा हो जाएगा। 20% का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 20% का आधा कितना हो गया? 10% हो गया। तो ये बात समझ में आया कि अगर CI आपको छमाही बोल रहा है तो उस केस में टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ साथ कोई भी क्वेश्चन का जो रेट अगर वार्षिक दिया है तो उस केस में वार्षिक से जब हम उसको छमाही में चेंज करते हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं, ये बात समझ में आ गया। तो अब देखो, अब हमको कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कैसे करना है? टाइम पीरियड कितना लेके करना है? 3। मतलब 3 का मतलब 3 साल का डायग्राम बना दिए तब जल्दी से। ये हो गया 3 साल का हमारा डायग्राम। एक और छूट रहा है, 3 साल का डायग्राम हो गया। अब 3 साल के डायग्राम में रेट आपको कौन सा लेना है? 10%। क्यों? क्योंकि आपको 20% वार्षिक है और आपको कैलकुलेट कैसे करना है? छमाही पर। तो वार्षिक अगर 20 है तो छमाही मतलब आधा, तो 20 का आधा कितना? 10। तो यहाँ से रेट आपका 10% हो गया। तो अब बताओ, क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं? प्रिंसिपल आपका 10,000 है और रेट आपका कितना है? 10%। तो आप तो बताओ 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। 1,000 हो ना? तो अगर यहाँ पे 1,000 आया तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,000। यहाँ पे कितना आएगा? 1,000। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बताओ यहाँ वाला पॉइंट क्या होता था? इसका 10% होता था, इसका 10%। तो 1,000 का 10% कितना हुआ? 100। फिर इसका 10% 100, और यहाँ पे भी क्या होता था? सेम 100। ठीक, और फिर ये लास्ट वाला पॉइंट क्या होता था? इसका 10%। तो आप बताइए इसका 10% कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो बस आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन के तैयार है। बस क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 1,000 1,000 1,000 3,000 हो गया। 100 100 100 300, 3,300 10 और तो 3,310 रुपये आपका क्या निकल के आ गया? CI कैसा निकल के आया है? छमाही। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो जहां भी छमाही देखना वहां पे समय आपका दोगुना हो जाता है।
ठीक, छमाही मिलता है तो समय क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। समय जैसे 1.5 साल है तो टाइम पीरियड कितना हो जाए, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल कितना हो गया, 3। कैसा आया ये भी हम लोग देख लिए। अगर मान लीजिए समय यहाँ पे 2 साल दिया रहता है तो टाइम पीरियड हमको कितना कैलकुलेट करना पड़ता है, 4 कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हमारा टाइम पीरियड मान लीजिए यहाँ पे समय हमको 1 साल दिया होता है तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक, और समय 2 गुना होता है, लेकिन रेट क्या होता है ना, वो आधा हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेट आपका वार्षिक दिया है 20%। अगर 20% वार्षिक है तो 12 महीने के लिए अगर 20%, तो जब आप इसका दर क्या कर रहे हो, छमाही लागू कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, छमाही। तो 12 महीने में छमाही कितना होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 भाग में बढ़ता है, तो रेट भी 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो 20 का दूसरा वाला भाग कितना होता है, 10 हो गया। तो अब आपको इस 10% रेट से टाइम पीरियड 3 के लिए क्या करना है, पूरा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे किया है ये आप सीख चुके हो पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये क्वेश्चन था छमाही का। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह, तिमाही या छमाही का देखते हैं। चलो इसको नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये है कि हरिंदर सिंह ने 20,000 रुपये को 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखो, अब आया बढ़िया क्वेश्चन। अब इसमें क्या है ना, समय आपका जो है वो एक पूर्ण वर्ष नहीं है, वो वर्ष भी ना देके महीना भी ना देके सीधे वो दिन में बोला है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, अगर कभी भी टाइम आपको माह में दिया रहेगा तो उसको आप साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दोगे। ठीक, अगर कभी भी टाइम सप्ताह में दिया रहेगा तो उसको आप साल में बदलने के लिए 52 से भाग दोगे। ठीक, और अगर कभी समय दिन में दे दे, डेज में, तो उसमें आप 365 से भाग दोगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज का रूल कहता है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब आते हैं सवाल पे। सवाल में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल है आपका 20,000 है ना, हाँ 20,000 है। रेट है आपका 6/1/4। तो आप ही बताओ 6/1/4% का मतलब कितना होता है, 1/16। पूछो सर कैसे कैसे, क्या ये आपको पहले क्लास में बताया जा चुका है कि कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में होता है तो उसके डायरेक्ट हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ये बात आपको बता चुका है। ठीक, और टाइम आपको कितना गिवन है, ये आपका रेट हो गया। टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर 2 ईयर 73 डेज। तो देखो यहाँ जब भी आपको देना समय, अगर मान लो यहाँ पे कितना दिया, 2 साल 73 दिन दिया है, तो इसका मतलब 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा जाना है। 2 साल से कितना जाना है, थोड़ा ज्यादा। तो आपको डायग्राम कितना का बनाना पड़ेगा, पूरे 3 साल का बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लो समय आपसे दे देता है 1 ईयर 3 मंथ, कितना दे देता है, 1 ईयर 3 मंथ, तो आपका जो समय है वो 1 साल से थोड़ा ज्यादा है। तो इस केस में डायग्राम कितना का बनाते हैं हम, 2 साल का पूरा पूरा बनाते हैं। अगर आपसे बोल देता 2 ईयर 6 मंथ, तो बताइए डायग्राम कितने साल का बनता, 2 तो है ही, लेकिन 2 से और ज्यादा है, तो डायग्राम को कितना बनाना पड़ता, पूरे 3 साल का बनाना पड़ता। तो ये डायग्राम बनाने का तरीका समझ में आया कि अगर 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा है तो डायग्राम आपको पूरा 3 साल का बनाना है। 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा है तो डायग्राम कितना साल का बनाना है, 2 साल का बनाना है। उसके आगे कैसे करेंगे ये सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ तो रेट तो ठीक है 1/16। अब आगे आपका 20,000, 2 साल से थोड़ा ज्यादा, डायग्राम कैसे, 3 साल का, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। डायग्राम कितना बना, 3 साल का बन गया। तो 3 साल का बना, तो आप ही बताइए 20,000 का अगर आप 1/16 निकाल रहे हो, 20,000 का कितना निकाल रहे हो, 1/16 रेट निकाल रहे हो, 1/16 निकाल रहे हो, तो कितना आएगा आप ही बताओ,
ये 4 से कट गया, ये 00 25 से कट गया, ये फिर 4 से कट गया, ये फिर 00 25 से कट गया, 25 में 25 से गुना किए 625 में फिर 2 से कर दो तो 1250 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2001/16 से करोगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1250। अब ये जो 1250 हो तो ये तीनों क्या होता है, सेम होता है, तो ये भी क्या हुआ 1250, ये भी क्या हुआ 1250। सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट आपका क्या है, सब में सेम है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1250, सेकंड ईयर का पहला किस्त निकल गया और थर्ड ईयर का भी पहला वाला निकल गया, तो ये हो गया 1250। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या होता था 1250 का 1/16, यहाँ पे क्या होता था 1250 का 1/16, तो आप 1250 का 1/16 निकालो, तो 1250 का अगर आप 1/16 निकालोगे तो ये 8 तरीके 24, ये तो 625 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, मतलब ये आपका आ गया 625/8। यहाँ पे कितना आ गया 625/8, ये भी कितना हो गया 625/8, ये भी कितना हो गया 625/8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू कैसे निकलती थी, इसका 1/2%, तो 625/8 गुने 1/16। यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या करना है, जो चीज़ सीखना है वो आपको सीखना है। कैलकुलेशन आप कर लोगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है ना वो सीखना है। आप बताइए समय क्या है, 2 साल पूरा पूरा है, ये जो 2 साल है ये पूरा पूरा है, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर का है और जो ये सेकेंड ईयर का है ये आपको पूरा पूरा लेना है। मतलब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये आपको पूरा लेना है, ये वाला भी आपको क्या लेना है, पूरा लेना है। लेकिन ये जो है ना तीसरे साल का, तो तीसरा साल तो है नहीं, तीसरे साल में क्या बोल रहा है 73 दिन, तीसरे साल में क्या बोल रहा है 73 दिन। तो तीसरे साल में बस आपको कितना का लेना है 73 दिन का। तो हम क्या बताते हैं कि अगर दिन में दिया हो उसको साल में कन्वर्ट करना रहता है, तो बताइए 73 में कितना से भाग देना पड़ेगा साल में कन्वर्ट करने के लिए, 365 से, और 73 बचा कितना होता है 65, तो 1/5 हो गया। तो जो तीसरे साल का हुआ उसमें आपको पूरे 5 में कौन सा भाग लेना है, 1 भाग लेना है। तो इस वाले पार्ट में थर्ड ईयर में आप क्या करोगे 1/5 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। थर्ड ईयर वाले पूरे पार्ट में जब आप ऐड करोगे उसमें आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 से। ठीक, तो ये है यहाँ का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब देखो पहले साल का मालूम चल गया, दूसरे साल का मालूम चल गया, ये पूरा हुआ तीसरे साल का। लेकिन तीसरे साल में बस आपको 73 दिन का निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें 73/365 जहां से वो कट गया 1/5, तो इस पूरे तीसरे साल में आपको 1/5 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा। और जब गुना करके आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो वहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। कितने दिन का, 2 साल 73 दिन का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें छमाही था, इस बार क्या दिया है, तिमाही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या करो, आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ पहले। देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, नोट करो। प्रिंसिपल आपका 5,000, ठीक, उसके बाद रेट है 8%, और क्या है, टाइम है 9 माह, समय कितना है 9 माह। तो और ब्याज कैसा लग रहा है, तिमाही लग रहा है। कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, जो चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तिमाही। ठीक है, समझो यहाँ पे तिमाही का मतलब क्या, 3 महीने का। तिमाही का मतलब क्या, 3 महीना। तो समय आपको कितना दिया हुआ है, टोटल 9 महीना है। समय कितना है, टोटल 9 महीना, और आपको किस पर संयोजित करना है, तिमाही पर। तो आप बताओ 9 महीने के समय में 3-3 महीना का कितना स्लॉट बनेगा, कितना समय अंतराल बनेगा। तो 9 महीने के पूरे समय में अगर आप 3-3 महीने का पूरा स्लॉट बनाओ तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। मतलब जो आपका टाइम पीरियड रहा होगा
वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टाइम पीरियड जो भी आपका रहा होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तिमाही बोल रहा है, तो तिमाही का मतलब क्या, 3 महीना। और कितने माह के लिए, 9 माह के लिए, तो 3 महीने का कितना स्लॉट बना, 3 स्लॉट। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल के कितना आ गया, 3 आ गया। ये बात समझ में आ गया। तो ये तो हुआ तिमाही के चलते जो इसके टाइम पर इफेक्ट पड़ा वो। लेकिन अब इस तिमाही के चलते जो इसके रेट पर इफेक्ट पड़ रहा है वो समझना है। तो रेट यहाँ पे 8% वार्षिक है। रेट क्या है, 8% वार्षिक। तो अगर रेट 8% वार्षिक है लेकिन ब्याज कैसा संयोजित होना है, तिमाही, तो एक वर्ष में 12 महीना, एक वर्ष में 12 महीना। तो 12 महीना में अगर आप 3 से भाग दोगे, 12 महीना में कितने से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, तो कितना स्लॉट बनेगा, 4 का स्लॉट बनेगा। कितने का स्लॉट बनेगा, 4 का स्लॉट बनेगा। तो 8 को कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 4 भाग में बांटना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि एक साल में 3 महीना के कितने स्लॉट बन रहे हैं, 4 स्लॉट बन रहे हैं। तो 8% भी कितने स्लॉट में बटेगा, 4 स्लॉट में बचेगा। तो जो यहाँ पे आपका इफेक्टिव रेट निकल के आया 8/4, कितना आ गया, 2%। ठीक है। अभी भी जिनको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही है वो क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट लेक्चर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें आपको रेट का कन्वर्जन बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। तो वहां पे भी जाके क्या करना, देख लेना। वैसे यहाँ समझ में आना चाहिए आपको क्या कि अगर रेट आपका 8% वार्षिक है, मतलब 12 महीने का 8% है, तो 3 महीने का कितना, वो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 12 महीने का 8 है तो 3 महीने का निकल के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे इफेक्टिव रेट आपका 2% हो गया। टाइम पीरियड कितना आ गया, 3, मतलब डायग्राम कैसे बनेगा, 3 साल का बनेगा, बन गया 3 साल का। तो प्रिंसिपल है आपका 5000, तो 5000 का 2% कितना होता है आप ही बताओ, 100 होता है। 5000 का 2% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये 100, तो ये भी 100 होता था, ये भी कितना होता था, 100। फिर इसका 2% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 100 का 2% 2 ही, और फिर 2 का 2% निकालोगे तो 0.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.04। सारे को ऐड कर तो 300, 308, ये आपका CI कितना आ गया, 308 नहीं, 306.04। CI निकल के कितना आ गया, 306.04। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि छमाही था तब कैसे कन्वर्ट होता था, तिमाही था तब कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक होगा, किताब होगा, वहां पे जाके बनाओगे ना, तो कभी कभी यहाँ पे तिमाही की जगह 4 महीना दे देगा, कभी कभी क्या करेगा ना कि वो सप्ताह दे देगा। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये थोड़ा दिमाग आप लगाओ, फिर भी ना बने तो वो क्वेश्चन आप मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा अगले टाइप के क्वेश्चन। हाँ, अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे आप लोग, अगला टाइप का नहीं, इसी टाइप में है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये है, लिखो क्वेश्चन कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से कर दी जाए तो साल में 723 रुपया अधिक मिलते हैं। बताइए वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर रेट 20% है, रेट क्या है, 20% है, लेकिन वो आपका वार्षिक संयोजित हो रहा है। क्या ऐसा संयोजित हो रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। और दूसरे टर्म में क्या हो रहा है कि रेट भी आपका 20% है लेकिन ब्याज यहाँ पे आपका छमाही लग रहा है। तो दूसरे टर्म में ना आपको 723 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। दूसरे टर्म में आपको 700 कुछ रुपया क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो उस केस में आपको क्या बताना है, आपको वहाँ का प्रिंसिपल बताना है। कैसे बनेगा, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग देखेंगे। चलो देखें क्या है कि अगर मान लो, ये मान लो छमाही वाला केस है। कौन सा केस है ये, छमाही वाला। यहाँ कौन सा केस है, वार्षिक। ठीक है। तो 20% है ना, कितना परसेंट है रेट, 20%। तो अगर 20% है तो आप इसको 2/10 लिख सकते हो, 2/10 लिख सकते हो। आप बोलोगे सर 1/5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना कि ये कैलकुलेशन कैसे आसान बनाएगा ना, वो हमको सीखना है यहाँ पे। तो आप बताओ, ये 2/10 लिख सकते हो। इसका मतलब एक साल में 10 पर कितना रुपये ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये। तो आप ही बताओ ब्याज मिलके कितना हुआ, 12/10। मतलब एक साल में
अमाउंट था 10, अमाउंट का प्रिंसिपल था 10 और 10 पर आपको 2 रुपया ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो गया, 12 हो गया। ये बात समझ में आया। तो कोई भी धन है अगर एक साल में 12/10 हो रहा है, कितना हो रहा है, 12/10, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, 12/10। सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, फिर गुने 12/10 हो जाएगा, होगा ना। तो पहला कितना साल का बोला है, वार्षिक बोला है 2 साल के लिए, तो इसका 2 साल का निकालो तो 12/144 और ये कितना निकल के 10×100, मतलब 100 पर अमाउंट उसको कितना मिला, 144। तो आप ही बताइए यहाँ पे उसको सीआई कितना मिला है, 2 साल वाले केस में, वार्षिक के केस में सीआई कितना मिला। अगर 100 पर उसको 144 रुपया पूरा अमाउंट मिल रहा है तो 100 में कितना जोड़ने पर 144 आ रहा होगा, 44 आ रहा होगा ना। तो यहाँ से जो 2 साल का सीआई निकला वो कितना निकल के आ गया, 44 निकल के आ गया। आप इसको चाहते तो डायग्राम से ही बना सकते तो 2 साल का 20%, मान लो ये 20% रहता है, ये भी 20% रहता है और इसका 2 पर इसका 20% निकालते तो कितना आ जाता है, 4, इसको भी जोड़ते तो कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम सक्सेसिव पे लेके चले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका छमाही है ना, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका 4 आएगा। तो 4 के केस में आप डायग्राम बनाते रह जाओगे, वहाँ पे आपका क्या काम आ जाएगा, सक्सेसिव वाला। ठीक, अब देखो तो ये 2 वर्ष के केस में आपका ये बन गया, ये था आपका फर्स्ट ईयर के लिए और ये था आपका सेकेंड ईयर के लिए। तो वहां से सीआई आपका निकल के कितना आया है, 44 आया है। अब सोचो छमाही है, क्या है, छमाही। तो छमाही के केस में क्या बोले थे कि टाइम पीरियड डबल होता है। तो टाइम आपका 2 साल का था तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, बता चुके हैं। तो 4 हो गया, टाइम पीरियड आपका कितना निकल के आ गया, 4, मतलब कितने स्लॉट में बनेगा, 4 स्लॉट में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो रेट होता था वो आपका क्या हो जाता था, वो भी आधा हो जाता था, क्योंकि 1 साल है और आधा का कैलकुलेट करना है तो रेट भी आपका क्या होगा, आधा। तो रेट आपका 10% है, भी 20% है, 20% का आधा कितना हो जाएगा, 10%। ठीक, अब बस यहाँ से भी सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाइए। 10% का मतलब कितना, 1/10, 10 पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना रुपया हो जा रहा होगा, 11/10, इतना हो रहा होगा ना। तो अगर 1 साल में 11/10 हो रहा है तो 4 साल में कितना होगा, इससे कितने बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे। 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10। ठीक, अब गुना कीजिए तो 11 को 3 बार गुना करने पर 1 3 3 1 आता है, इतना तो हमको मालूम है। अब 1 3 3 1 में फिर आप 11 से गुना करते हो, 11 1 में 11 का 1 हाथ में, 11 3 33, 1 34 हाथ में 3, 11 3 33 36 हाथ में 3, 11 1 में 11 3 14, इतना आया। और नीचे कितना आ गया, 1 पर 4 जीरो, 1 पर कितना आ गया, 4 जीरो। मतलब आपका जो धन है वो 10,000 है और ये बढ़ के कितना हो गया है, इतना हो गया है। तो बताइए इस पर कितना ब्याज मिल रहा होगा, कैसे निकालेंगे ब्याज, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। मतलब पहले आपका धन इतना था, बढ़ के इतना हुआ तो ब्याज निकलने क्या किया जाएगा, जो उसका मूलधन है वो हटा देंगे। तो मूलधन हटा दो तो ब्याज यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा, 46 बट्टा 4। ठीक है, ये बात समझ में आया यहाँ पे। तो आप बताओ यहाँ पे जो आपको रेट मिला था, सीआई मिला था, कितना मिला था, 44% मिला था ना, 44 मिला है। लेकिन कितने पे मिला है, 100 रुपये पे मिला है। कितने पे मिला है जी, 100 रुपये पे। और यहाँ जो आपको सीआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4,641। और ये कितने पर मिल रहा है, 10,000 रुपये। ये कितने पे मिल रहा है, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये पे इतना मिल रहा है तो यहाँ भी आप क्या करो, 100 ही रुपये बना दो। तो यहाँ से इसका मतलब आपको 2 जीरो हटाना है, क्या करना है, 2 जीरो हटाना है। तो अगर ये 2 जीरो हटाओगे यहाँ से तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा ना। ये तो छोटा सा बात है, डेसिमल का सबको पता होगा। तो अब बताइए 100 रुपये में यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 44। और उसी शर्त पर जब छमाही हुआ तो उसमें भी 100 रुपये पर ब्याज कितना मिल गया, 46.41। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो छमाही वाला है 723 रुपया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 723 रुपये। तो आप ही बताओ यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, 46.141 माइनस 44 कितना आ जाएगा, ये 0.41 हो गया, ये 2.41 यूनिट। मतलब इतना यूनिट की वैल्यू कितना है, 723 रुपया। 700 कितना है, 23 रुपया। तो आप ही बताओ यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 723 गुने बट्टा 2.41। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 से कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 300, डेसिमल जाकर ऊपर डबल जीरो बना देगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 300। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। और आपका प्रिंसिपल था, क्या पूछा था आपसे, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आप क्या माने हो, 100 यूनिट माने हो, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुने 300, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3 1 2 3 4, 30,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले वार्षिक कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से सीआई हम निकाले 44 कितने में, 100 में। फिर छमाही कैलकुलेट करना था, वहाँ से सीआई निकाले 14,000, नहीं सीआई निकाले 4641 कितने में, 10,000 में। तो उस 10,000 को सबसे पहले इस 100 के बारे में कन्वर्ट किए, क्योंकि दोनों जगह सेम हो तभी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। तो इसको 100 में कैलकुलेट किए तो दो अंक बाद यहाँ पे डेसिमल बैठा दिए, तो अब हमारे यहाँ पे सीआई हो गया 46.41 और यहाँ पे सीआई कितना हो गया 44। तो यहाँ से ये कितना जाता है, ये ज़्यादा है 2.41, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो 2.41 है ना, ये 723 के बराबर है। तो अगर इतना हिस्सा का मान 723, तो एक हिस्सा का मान भाग दोगे तो आ जाएगा 300। तो एक हिस्सा का मान 300 आ गया, तो 100 हिस्सा आपका प्रिंसिपल था, तो 100 हिस्सा का मान कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन था ये, आपका एनटीपीसी मेंस में आया हुआ है, एसएससी के मेंस में आया हुआ है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अब आप अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है ना, कि इसमें रेट आपको दिया हुआ है 9.1/11%। फिर पूछा है कि 7वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 6ठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो ये आसान है, देखो तो यहाँ आपको रेट कितना दिया हुआ है, कितना दिया था, 9.1/11%। बताइए, देख के आपके दिमाग में क्या है, 9.1/11% का मतलब 1/11, इतनी बात दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद क्या है, 13वें साल का मतलब 13वें, ये भाषा ध्यान देना है, 13वें बोल रहा है, 13 साल बाद नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 13वें साल का जो इसका 13वें नहीं है ना, 7वां है, क्या बोल रहा है, 7वें साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 7वें साल का जो सीआई है वो कितना है, 1560 है, वो कितना है 1560। तो आपसे क्या पूछा है, 6ठे वर्ष का, आपसे क्या पूछा है, 6ठे वर्ष का, 6वें वर्ष का आपसे क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। ठीक है, तो 7वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1560 है, 6ठे वर्ष का आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमने एक पढ़ा था आज के पहले वाले क्लास में, कि जब साइकिल चलता था ना तो कैसे चलाते थे, याद होगा आपके बात, याद होना चाहिए आपको। तो रेट बताओ कितना है, 1/11, मतलब 11 रुपये के मूलधन पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया। तो जो धन है आप बताओ, अगर 11 पर 1 रुपया ब्याज मिले तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 12, और कितना रुपया है 11, तो 11 से रुपया बढ़ के कितना हुआ, 12। तो मान लीजिए कि 6ठे साल में आपका कुछ प्रिंसिपल या अमाउंट रहा होगा ए, 6ठे साल में आपका कुछ अमाउंट कितना रहा होगा, ए रहा होगा, और ये 1 साल बाद बढ़ के, तो 1 साल बाद कितने रेट से बढ़ रहा है, इतने रेट से बढ़ के कितना हो रहा है, 12/11। तो 1 साल बाद बढ़ के कितना हो गया, 12/11। तो 6ठा है, 7वें साल में इतना रेट से बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया, 1560। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1560 गुने 11/12। अब आप कैलकुलेट करो तो कटाओ, तो ये कटेगा 4 से, हाँ कट जाएगा, 12 से कटाओ, 12 कम 12, 3 6 130। तो 130 में 11 से गुना कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा 1430। कितना रुपया आ गया अमाउंट, 1430 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन क्या था अभी बताओ, रेट गिवन था। ये भाषा आपको पकड़ कर रखना, क्योंकि देखना आज ही क्लास में जब सवाल करेंगे ना तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्यों, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 7वें साल का सीआई दिया हुआ है, कितने साल का दिया हुआ है, 7वें साल का, और यहाँ पे कितने का पूछा है, 6ठवें का पूछा है। तो पहले इस पर क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो सेम भाषा रखता है थोड़ा सा चेंज होता है उस पर कैसे क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर एक आध क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखे आप लोग, दिया है ना कि 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपया हो तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें।
क्या दिया हुआ है, 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1410 रुपया हो तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, बताइए बनाओ इसको कैसे बनेगा। रेट गिवन है, हाँ रेट गिवन है आपका 14.2/60%। अब बताओ ये देख के आपके दिमाग में कितना आ रहा है, 1/7 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो परसेंटेज वाला वीडियो देखो आ जाएगा। तो रेट 14.2/60%, इसका मतलब कितना हुआ, 1/7 हुआ। अगर आप ही बताओ 7 रुपया क्या है, मूलधन कितने से बढ़ रहा है, 1 से, तो ये बढ़ के कितना हो रहा होगा, 8/7 हो रहा होगा, इसी रेट से तो बढ़ रहा होगा। तो आपको कितना का दिया है, 13वें वर्ष का जो CI है वो कितना है, 1024। आपसे कौन से साल का पूछा है, 10वें साल का पूछा है। कौन से साल का पूछा है, 10वें साल का पूछा है। तो आप ही बताइए, आप मान लो कि 10वें साल में आपका कुछ अमाउंट कितना रहा होगा, ए रहा होगा, कितना अमाउंट रहा होगा, ए रहा होगा। तो 10वां से जब 11वां साल में गए होंगे तो कितना रेट से बढ़े होंगे, 8/7, इसी से तो बढ़े होंगे ना। तो ये तो हो गया 11वें साल का, 11वां से फिर आप कहाँ गए होंगे, 12वें साल में, तो फिर वही रेट से बढ़ा होगा 8/7। फिर 12वें से आप कहाँ गए होंगे, 13वें में, तब भी कितना वही रेट रहा होगा, यही रहा होगा। मतलब आपका ये जो 10वां साल है, 10वां से 11वां में गए, इससे 11वां से 12वां में गए तो फिर एक बार गुना किया, फिर 12वां से इसमें गए तो फिर एक बार क्या किया, गुना किए, और ये गुना करने के बाद 13वें साल में कितना हो जा रहा है, 1024 रुपया हो जा रहा है। तो अगर ये 1024 रुपया हो जा रहा है तो यहाँ से अमाउंट निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे अमाउंट निकालो, तो 1024 गुने 7 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, 343, और 8 को 3 बार गुना करोगे तो 512। अभी 512 को एक बार, 512 को 2 बार करोगे तो कितना आएगा, 1024, और 343 में आप 2 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 686 रुपया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कैसे इस सवाल को बनाना है। कि जब भी रेट गिवन हो, 2 साल 3 साल का अंतर हो, मान लो 3 साल पहले पूछ दिया तो 3 साल ऐसे कर देंगे, 3 बार गुना करेंगे। मान लो ये 3 साल बाद पूछा रहता तो ये अमाउंट रहता, फिर इससे कितना बार गुना करते, 3 बार गुना करके आपका क्या होता, वो हो जाता। 2 साल के लिए पूछता तो कितना निकालते, 2 ही बार गुना करते। मान लो यहाँ पे 10वां है, 11वें साल का पूछ देता, कितना साल का पूछता है, 11वें साल का, तो 11वें साल का आप लिखते हैं, फिर 12वां का लिखते, 13वां का लिखते, इसको हटा देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। बात आई समझ में, इतनी बात समझ में आई ना। अब आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से बनाओ। क्वेश्चन है ना कि 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21,870 है, तो 7वें, 6ठे और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12.1/8। इसमें क्या है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.1/8, 12.1/8 है, 1/2 है, वही तो 12.5% कितना हो जाते हैं, 1/8 होता है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। आपको कब का दिया हुआ है धन, 8वें साल का, 8वें साल का धन आपको दिया हुआ है कितना, 21,870। आपसे क्या पूछा है, 7वें का पूछा है। सातवें का पूछा है ना, तो यहाँ पे मान लो कुछ अमाउंट रहा होगा, कितने से बढ़ा होगा, 8 से बढ़ के कितना हुआ होगा, 9, तो ये इतना बड़ा होगा, 9/8, मतलब 7वां का यही है। 8वें में इतना बढ़ के कितना हो गया होगा, 21,870। तो यहाँ से आप ए कैलकुलेट कर लेना। 6ठे के लिए तो क्या करोगे, अमाउंट कुछ 6ठे साल में ए रहा होगा, 6ठा से बढ़ के कितना रहा होगा, 9/8, 7 साल हो गया, 7 से फिर 1 साल और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/8, और ये बढ़ के कितना आया होगा, 21,870। तो यहाँ से 6ठा कैलकुलेट हो जाएगा। 5वें के लिए क्या करना है, ये 5वें साल में रहा होगा, 6ठे साल में जाने के लिए 9/8, फिर 7वें साल में जाने के लिए 9/8, फिर 8वें साल में जाने के लिए क्या करोगे, 9/8, मतलब 3 बार गुना किए, और ये किसके बराबर आ गया, 1 2 1 8 7 0। तो यहाँ से अमाउंट 5 साल का निकल जाएगा, यहाँ से 6 साल का निकल जाएगा, यहाँ से 7 साल का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस भाषा का ध्यान रखना है कि जब ये क्या बोल रहा है आपसे, 8वें बोल रहा है, 7वें बोल रहा है, मतलब 8वें साल का प्रॉपर दिया है, यानी कि 8 साल तक का दिया है, 8वें साल का प्रॉपर दिया है, तब कैसे सवाल बनेगा, ऐसे बनेगा। ये जो छोटी छोटी बारीकियां ना क्वेश्चन में, ये सीखना बहुत जरूरी है।
ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे ना, क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको भी इसी प्रोसेस से बनाओगे, फिर बना के आ भी जाओगे, ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, लेकिन वो होता क्या है, गलत हो जाता है। तो जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें क्या करता है ना, ये 8वें की जगह 8वां तक लिख देगा, थोड़ा सा अंतर करेगा, लेकिन उस थोड़े से अंतर के चलते पूरा क्वेश्चन में इतना ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगा कि आपसे वो बने ना बने जब तक उसका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब आप अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 17वें और 14वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4096 तथा 3325 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बनना चाहिए क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, टाइम गैप वाला क्वेश्चन है। याद कीजिए कि टाइम गैप 2 साल होता था तो रूट निकालते थे, 3 साल होता था टाइम गैप तो क्या निकालते थे, क्यूब रूट निकालते थे। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन अभी कराने का एक रीजन है, वो रीजन क्यों अभी 2 क्वेश्चन बाद मालूम चलेगा। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 17वें वर्ष, मतलब 17वें वर्ष, 17वें क्या बोल रहा है, 17वें वर्ष का जो ब्याज है ना वो 4096 है, और 14वें वर्ष का जो CI है वो कितना है, 3325 है। तो आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो आप बताओ, एक तरीका आपको बताया था ना कि यहाँ का धन मालूम है, यहाँ का धन मालूम है, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, एक 14 एक 17, मतलब गैप कितना का आया, 3 का आया। तो 3 का गैप आया तो क्या निकाल लेते, क्यूब रूट निकालते थे। कैसे, पहले बता चुके हैं आपको, नहीं पता तो देखो फिर पहले का लेक्चर, तब समझ में आ जाएगा पूरा। नहीं पता तो फिर से जान लो, बस ये याद रखो कि अगर जितना समय दिया उस समय का गैप मालूम चल जाता है उतना उसका रूट निकाल लेते। जैसे 3 आ गया ना तो क्यूब रूट, यहाँ 2 आता तो स्क्वायर रूट, तो अब 3 है तो इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट। अब सोच के देखो कि सर क्यूब रूट कैसे निकालें, तो एक आइडिया लगाओ कि 20 का क्यूब रूट कितना होता है, 8000 होता है, और 10 का क्यूब रूट कितना होता है, 1000 होता है। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये 8000 से कम है, 1000 से ज़्यादा है, और कितना का गुना करने पर अंतिम में 5 आता है, 5 का गुना। तो 10 से 20 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 आता है, एक 15 ही होता है। तो ये हो ना हो 15 में होना इसकी मजबूरी बन जाती है, तो इसका जो क्यूब रूट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह ये संख्या इससे बड़ा है, ये संख्या इससे बड़ा है, लेकिन 8000 और 1000 से छोटा है। 1000 का मतलब 10 से बड़ा होगा और 8000 का मतलब 20 से छोटा होगा। तो अब बताओ कौन सी ऐसी संख्या है ना जिसको 3 बार गुना करने पर अंतिम में 6 आता है। तो या तो 14 में आपका 4 आ जाएगा, एक संख्या 16 बचता है। कौन सा संख्या बचता है, 16 बचता है और 18 बचता है। 8 64, 8 64 फिर नहीं, एक बस 6 बचता है। क्या बचता है, 6 बचता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, और जिसके इकाई स्थान पर 6 है तो कौन आएगा, 16 हो जाएगा। मतलब जो धन है वो 15 से बढ़ के कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। मतलब कितना रुपये बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है, कितने से, 15 से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। तो 1/15 कितना हो जाता है, 6 पूर्णांक, ऑप्शन देख लो क्या आ जाएगा आपका, 6.2/3%। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन आसान था। सेम इस पर एक और क्वेश्चन लिखो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। कह रहा है कि 7वें वर्ष और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 961 और 576 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आंसर बताइए। क्या है ना, 7वें वर्ष और 5वें वर्ष, बताओ यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा, क्या निकलेगा, सातवें वर्ष का कितना है, 961, और इसका कितना है, 576। टाइम गैप कितना है, 7 और 5 के बीच में टाइम गैप कितना है, 2। तो 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए, 24 में 24 से गुना करने पर कितना आता है, 576, और 31 में 31 से गुना करने पर कितना आता है, 961। मतलब जो पैसा है ना वो 24 रुपये से बढ़ के कितना हो गया है, 31 रुपये। तो बताइए कितना रुपये बढ़ा होगा, 7 रुपये बढ़ा होगा। कितने से, 24 से, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर बता देना इसका। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अब देखो, अब ऐसा सवाल आ जाए कि ये वे वाला खत्म, झंझट क्या कर देगा, खत्म कर देगा। वो बोल देगा ना कि दूसरे साल तक का
फिर तीसरे साल तक का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इतना है, तो उस केस में कैसे करेंगे सवाल को वो देखते हैं। तो चलो वैसा क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्री लेवल में हम शायद ही पूछे, लेकिन पूछा भी है, एसएससी में पूछा हुआ है। रेलवे एनटीपीसी के लिए खासकर तैयार रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, लिखो। 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 156 रुपये और 254 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन बड़ी आराम से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं ना कि 2 वर्ष तक का, तो फिर यहाँ पे 3 वर्ष तक का जो सीआई दिया हुआ है 156 और 254, ये 156 है और ये कितना है 254 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि 3 वर्ष तक का जो सीआई है वो कितना है 254 है, और 2 वर्ष तक का जो सीआई है वो कितना है 156 है। तो इस केस में अगर आपकी जानकारी थोड़ी भी अधूरी रहोगे तो क्या करोगे आप, 2 साल और 3 साल, 1 साल का गैप देखोगे, सोचोगे कि इससे कितना ज्यादा है तो उतना करके बट्टा 156 गुना 100 कर दोगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आता है। वैसा तभी आता है जब आपसे क्या बोला रहता है कि दूसरे साल का, और यहाँ पे क्या बोला रहता है तीसरे साल का, तब जाके वो बनता है आपसे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दूसरे साल तक का पूरा अमाउंट दे दिया है, तीसरे साल तक का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, तो उस केस में कैसे बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहली बात याद रखना है कि तीसरे साल का सीआई जो होता है ना, तीसरे साल का जो सीआई होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट होता है थर्ड ईयर ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो तीसरे साल तक का सीआई होता है, जो तीसरे साल का क्या होता है सीआई होता है, वो क्या होता है 3 साल तक का सीआई, 3 साल तक का सीआई माइनस 2 साल तक का सीआई। इसका मतलब ये कि आपको नहीं विश्वास होगा, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 1000 लिए हैं, कितना परसेंट है 10% है, कितना परसेंट है 10%, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए डायग्राम बना, तो पहले साल का कितना हो जाएगा 100, दूसरे साल का भी कितना 100, तीसरे साल का भी कितना 100, फिर यहाँ पे इसका ये पार्ट चलेगा तो 10 10, ये भी कितना हो गया 10, और लास्ट में कितना बचा 1 बचा। तो क्या बोल रहा है कि तीसरे साल का सीआई, तो तीसरे साल का सीआई जो है ना वो कितना है, जोड़ के देखो तो 100, ये कितना हो गया 120 और एक 121, कितना आ गया 121 आ गया। अब जरा इसका अंतर निकालो, तीसरे साल तक का सीआई, तो तीसरे साल तक का सीआई अगर पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा 331 आएगा, और दूसरे साल तक का सीआई कैलकुलेट करोगे ना तो 210 आएगा, और इनका जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि पूरे 2 साल का सीआई निकाले 210 आया, पूरा जो सीआई निकाले तीसरे साल का 331 आया, और इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 121। तो आपको बस ये समझा रहे हैं कि अगर हमको डायरेक्ट तीसरे साल का सीआई निकालना है ना तो कैसे निकलता है, पूरे 3 साल तक का सीआई निकाल लो, उसके बाद 2 साल तक का सीआई जो दिया वो माइनस कर लो, और वो जब माइनस करोगे ना तो वो हमेशा एक स्क्वायर रूट वाली संख्या बनेगी। कुछ भी ले लेना आप, यहाँ पे 5000 ले लेना, 5% कर लेना, कुछ भी लेके आप कैलकुलेट करके देख लेना कि ये टर्म बनेगा तो हमेशा कैसे बनेगा स्क्वायर रूट में ही बनेगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो, क्या है कि तीसरे साल तक का जो सीआई होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट नंबर बनता है। कैसा नंबर बनता है, स्क्वायर रूट नंबर बनता है। कैसे, ये आप करके देख लो, करके देखो तो तीसरे साल तक का सीआई कितना है 121, कैसा नंबर बना स्क्वायर रूट बना। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पे तीसरे साल का सीआई हमको निकालना है, तो तीसरे साल का सीआई निकालने के लिए क्या करें, 3 साल तक का सीआई कितना दिया हुआ है 254,
और 2 साल तक का CA कितना दिया हुआ है 156। तो पहले काम करना है, इसको कटा लेना। अगर ये कटे ना तो इसको कटा लेना, ये कट रहा है तो ये 127 और ये कितना से कट जाएगा 778 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये कट गया तो आप ही बताओ रूट अंदर में निकालो इसको। तो 3 साल तक का CA कितना हो गया 127 और ये कितना हो गया 78 हो गया, कितना आ गया 49 आ गया। कितना आ गया 49 आ गया। और ये रूट अंडर 49 इसलिए लिख रहे हैं ताकि रेट निकालने में हमको क्या रहेगा आसानी रहेगा। तो ये 49 का कितना होता है 7। तो यहाँ से जो 7 निकल के आता है ना वो आपको अमाउंट ऑफ रेट बताता है। क्या बताता है अमाउंट ऑफ रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। अब देखो अमाउंट ऑफ रेट आपका कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो भी आपका दिया रहेगा, जो भी आपका क्या दिया रहेगा ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से जो अमाउंट आना चाहिए ना वो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है 14.2/7%। तो 14.2/7% को आप बताओ कितना लिख सकते हो 1/7 लिख सकते हो ना। तो आप ही बताइए अगर ये 7 रुपये है, क्या है 7 रुपये है और उस पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो रहा है 8 रुपया हो रहा है। लेकिन अमाउंट आपका कितना होना चाहिए 7 रुपये होना चाहिए। तो अमाउंट आपका 7 रुपये बन रहा है यहाँ पे आपका अमाउंट कितना बन जा रहा है 8 रुपये बन जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा जो ऑप्शन है 16.2/3। तो 16.2/3 का मतलब कितना होता है 1/6 होता है। कितना होता है 1/6। तो यहाँ पे आपके पास कितना रुपये है 6 रुपया, ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया। तो बताओ अमाउंट कितना बन रहा होगा 6 पर अगर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना मिल रहा होगा 7। और यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ रेट कितना मिला है 7। मतलब ये रेट का अमाउंट और यहाँ पे रेट का अमाउंट दोनों क्या हो रहा है मैच कर जा रहा है। इसका मतलब जो आपका रेट रहा होगा वो कितना रहा होगा 16.2/3 रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस आपको ये टर्म याद करना है कि तीसरे साल का जो CI निकलता है ना वो हमेशा एक कैसा नंबर होता है स्क्वायर रूट नंबर होता है। और उस नंबर का जो तीसरे साल का हम लोग CI निकालेंगे वो स्क्वायर रूट होता है। और उसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो वो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रेट होता है। तो वो कैसे निकालते हैं ऑप्शन से निकाल देते हैं। ये नहीं समझ में आया तो इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं, वहां से आपका क्या हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन आप लिख लो, पहले स्क्रीन पर आ गया होगा आपके। क्वेश्चन लिखो कि 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 और 331 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है, अगर पूरे 3 साल का दिया हुआ है 331, 2 साल का कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। कट रहा है नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ो। जैसे 2 साल का कितना दिया हुआ है 210 और 3 साल तक का कितना दिया हुआ है 331। तो रूट अंडर क्या करते थे इन दोनों का डिफरेंस लेते थे। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना तो पूरा कटाने के बाद हमेशा क्या आएगा एक स्क्वायर रूट वाला ही नंबर आएगा। तो इसका जब डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 121। तो 121 का मतलब कितना हुआ 11। 121 का मतलब कितना हुआ 11, ये ना हुआ रूट अंडर 121 का मतलब 11। अब बोल रहे हो कि रूट अंडर हम 121 क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको बताया था ना कि रूट अंडर क्या करते थे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रखते थे यहाँ पे माइनस 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 331 है, माइनस 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210। और जब आप इसको माइनस किए तो कितना आ गया 121 अंडर रूट और ये तोड़े तो कितना आ गया 11 आ गया। बात समझ में आया। बस ये छोटा सा टर्म आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर नहीं याद है फॉर्मूला से जाओगे ना तो छोड़ देना भाई ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो 2 नंबर का नुकसान होता है SSC में और 1 नंबर का नुकसान होता है रेलवे में। और 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है ये सबको पता है। ठीक है, तो छोड़ना तो कतई नहीं है, सीखना सबका इलाज है। तो इलाज क्या है वो आप सीख चुके हैं। रूट अंडर 121 कैसा आया 3 साल तक का में से 2 साल तक का क्या किए माइनस किए और जो आया उसका क्या कर लिया स्क्वायर रूट निकाल लिए। तो आपका रेट ऑफ अमाउंट क्या हो गया, मतलब रेट से जो आपको अमाउंट मिला वो कितने के बराबर है 11 के बराबर। अब आप इसके ऑप्शन से चेक करो तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें, पहला ऑप्शन जो है
वो 12.5 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 12.5। अब 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8, मतलब 8 पर आपको कितना रुपये ब्याज मिला? 1। तो अमाउंट कितना हुआ? 9 रुपया हुआ। 11 के बराबर है क्या? मतलब ये गलत हो गया। दूसरा जो है वो कितना है? 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 यही ना होता है। तो 10 पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। तो ये कितना हो गया? 11 रुपया। बात आई समझ में? तो 11 रुपये यहाँ पे भी अमाउंट है, 11 रुपये यहाँ पे भी अमाउंट है। तो यहाँ पे रेट आपको कितना लेना है? 10% लेना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, वो भी कम टाइम में। इन दोनों का डिफरेंस लेना, उसका स्क्वायर रूट निकालना, जो भी आएगा वो आपको क्या बताएगा? किसी भी रेट के थ्रू उसका अमाउंट बताएगा। तो रेट के थ्रू अमाउंट आपको इतना मिल गया। फिर आप ऑप्शन से चेक करो कि किस रेट से आपको ये वाला अमाउंट क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो ये वाले रेट से इसका अमाउंट क्या किया? मैच किया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन क्या करो, ध्यान से समझो। बहुत किताब में मिलेगा भी नहीं, ये सब हाई लेवल की किताब में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझना, बड़े प्यार से बनाना इसको, ठीक है। चलो फिर आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। ये आसान है, अगले 2 क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन लिखो, कह रहा है ना कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n समय में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय पश्चात 4 गुना हो जाएगा? आसान है। कोई धन है वो n समय में कितना हो रहा है? 2 गुना। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका है, तो इस कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल बनना चाहिए, ये सवाल भी बनना चाहिए, बता चुके हैं। बोल रहा है ना कि कोई धन जो है वो n समय में, कितने समय में? n समय में। मान लो ये 1 है, तो 1 से कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो पूछ रहा है कि फिर ये 4 गुना कब होगा? तो सेम जब बराबर साइकिल चलती है तो धन भी क्या होता है? उतने पावर से बढ़ता है, बताया है ना। तो अगर एक बार 2 गुना हो रहा है तो अगली बार कितना होगा? इसका पावर 2 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। हो गया। तो धन कितना हो गया? 4 गुना हो गया। तो यहाँ पे एक साइकिल में अगर n वर्ष समय लग रहा है, तो 2 साइकिल में कितना लग रहा हो? यहाँ पे n वर्ष रहा होगा, तो ये भी n वर्ष रहा होगा। और टोटल टाइम कितना हो गया? कितने समय बाद 4 गुना हो गया? तो n वर्ष और n वर्ष कितने वर्ष बाद? 2n वर्ष बाद। ठीक, ये तो था बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया था कि धन कितना हो रहा है? 2 से 4 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो ये 4 गुना का मतलब क्या है? 2 की पावर 2। तो पावर यहाँ से कितना बढ़ा? 2 बार बढ़ा। तो समय में भी कैसे गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो समय आपको n दिया हो तो n इंटू 2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको बता चुके हैं। तो पिछला वीडियो देख लेना, इस पर अच्छे 3-4 क्वेश्चन कराए हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया जा चुका है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, अच्छा सा क्वेश्चन है, बात वही है लेकिन हट के है थोड़ा। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। लिखो, क्वेश्चन है कि 2400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष पश्चात वो कितना होगा? ठीक है, ट्राई करो तो आप अपने से। 5 वर्ष में वो कितना हो रहा है? 2 गुना। तो 20 वर्ष बाद कितना होगा? आप ही बताइए। एक तो आसान तरीका है, साइकिल नहीं बनाना है, क्या करना है? टाइम बचाना है। तो 5 वर्ष में ना वो कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। तो 5-5 वर्ष का कितना स्लॉट बनाएंगे कि 20 वर्ष आएगा? 4 स्लॉट बनेगा ना? 4 स्लॉट नहीं पता तो 20 में 5 से भाग दे दो, कितना स्लॉट बना? 4 स्लॉट बना। मतलब 1 2 3 4, मतलब ये पहला स्लॉट 5 का, ये दूसरा स्लॉट 5 का, ये तीसरा स्लॉट 5 का, ये चौथा स्लॉट 5 का। ये सब बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर से आपको बता रहे हैं कि एक बार यहाँ पे क्या होगा? 2 गुना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बताइए? 2 की पावर 2 4, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 8, फिर यहाँ पे 2 की पावर 4, कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब धन पूरे 20 साल में कितना हो गया? 16। तो ये तो थोड़ा बेसिक तरीका, लेकिन टाइम बचाना है। तो 20 साल में 5-5 वर्ष का कितना स्लॉट बनेगा? 4 स्लॉट बनेगा। तो डायरेक्ट आपका धन कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा इससे अलग पूछा है। क्या पूछ रहे हैं कि जो पहले 5 साल पहले धन है ना, वो आपको कितना दिया हुआ है? 2400 रुपये। कितना दिया हुआ है? 2400 रुपये। तो वही धन 5 साल बाद, एक धन कितना है? 2 हिस्सा है।
तो 2 हिस्सा 2400 रुपया उस समय। फिर बोल रहा है कि 20 साल बाद, तो 20 साल बाद जो ये 2 धन था वो कितना हो गया 16, तो 16 का मान निकालना है आपको। तो आप ही बताइए, अगर 2 का मान 2400 है, 2 हिस्सा का मान कितना है 24 से, तो 16 हिस्सा का मान कितना हो जाएगा, इसमें कितना से गुना करोगे 8 से, तो यहाँ पे कितना से गुना कर दोगे 8 से, तो इसमें 8 से गुना करोगे तो ये 0 0 800 की 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, कितना धन हो गया 19,200। ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 2400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। अरे यार, ये 2400 रुपया स्टार्टिंग का दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो पहला 1 रुपया है वो जब 5 वर्ष बाद दोगुना होता है ना, तो ये जो 2400 रुपया वो कितना है, वो 1 हिस्सा का मान है। कितना हिस्सा का मान है 1 हिस्सा का, तो यहाँ से आप 16 हिस्सा का मान निकाल लेना। 1 हिस्सा का मान 2400 है, तो 16 हिस्सा का मान कितना हो जाएगा, 24 में 16 से गुना कर देना, 16 चौकी 64 के 4 हाथ में 6, 16 दूनी 32, 6 38। अब ऑप्शन मिलना चाहिए आपसे 3 8 4 0 0। ऑप्शन मैच कर गया। क्या था क्वेश्चन कि पहले साल के लिए आपका 2400 रुपया है, लेकिन बोल रहा है कि हर 5 साल में धन क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। 5 साल बाद क्या हो रहा है, धन दोगुना, तो 20 साल बाद, तो अगर 5 साल बाद दोगुना होगा तो 20 साल बाद कितना होगा 16 गुना। तो धन आपका था 2400, तो 2400 का 16 गुना कितना हो गया 38,400। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगले क्या आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। चलो वो देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट करो तब तक। क्वेश्चन है कि कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आता है इससे। एसएससी के प्री में आते हैं, सीजीएल में, एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन कि कोई धन, कहाँ गया, हाँ, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20% की दर से, मतलब जो आपका रेट है ना वो कितना है 20% है, मतलब 1/5 है। तो बताओ, अगर कोई धन पहले 5 रहा होगा तो बढ़ के कितना हुआ होगा 6 हुआ होगा। कोई धन पहले 5 है तो ये बढ़ के कितना हुआ होगा 6 हुआ होगा। तो ये पूछ रहा है ना कि कितने साल बाद जो ये बढ़ा हुआ धन है इसका डबल हो जाएगा। क्या होगा, कितने साल बाद ये जो बढ़ा हुआ धन है इसका डबल हो जाएगा। तो एक बात आपको मालूम है कि कोई भी धन अगर ये पहले साल के लिए इतना है तो दूसरे साल के लिए क्या होता है इसका स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्या होता है इसका क्यूब, चौथे साल के लिए क्या होता है इसका पावर 4। क्यों, क्योंकि ये कैसे बनता है, सक्सेसिव परसेंटेज के आधार पर बनता है। तो बताओ, ये पहले साल के लिए हो गया, हुआ ना, ये आ गया दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, तो इसका स्क्वायर करो तो कितना हुआ 25, और इसका स्क्वायर करो कितना हुआ 36। बताइए जो धन है इसका डबल हुआ क्या, नहीं ना हुआ, तो ये दूसरा साल आपका आंसर है नहीं। तीसरे साल के लिए आ जाओ, थर्ड ईयर के लिए, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना हुआ 216, डबल हुआ इसका 216, 125, 250 नहीं, डबल नहीं हुआ अभी। एक बार और फोर्थ ईयर में, तो ये कितना हो जाएगा 5 को एक बार और गुना करोगे तो कितना आएगा 625, और इसमें 600 और गुना करो तो 600 में पहले 200 गुना कर दो 1200, और 16 से 96, तो कितना आ गया 1296। अब जरा देखो, ये जो 1296 है इसका डबल से ज़्यादा है कि नहीं, तो 625 का डबल कितना होता है 1250, और ये कितना है 1296, मतलब 1296 वो 1250 से ज़्यादा है ना। तो बताओ ये डबल कितने साल बाद हो रहा है, कितना साल बाद हो रहा है 4 साल बाद हो रहा है। कितने साल बाद हो रहा है 4 साल बाद हो रहा है। तरीका समझ में आया, क्या था तरीका कि रेट आपको गिवन था, आपसे ये बोला था कि कोई धन इस रेट के हिसाब से कितने समय बाद अपने आप का दोगुना या दोगुना से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए। कैसे निकालेंगे, पहले साल के लिए वही रहा, दूसरे साल के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, तीसरे साल के लिए क्या करते हैं क्यूब, चौथे साल के लिए क्या करेंगे पावर 4, ऐसे चेक करते रहेंगे 5वें 6ठे 7वें 8वें, ठीक है। ये तो हुआ इसका बेसिक तरीका, ये इसका क्या हुआ बेसिक तरीका। लेकिन इसका अगर बेस्ट तरीका जानना है, सवाल को क्या करना है अच्छे से सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आप सीख लो। कॉन्सेप्ट ना सीखो, वो लॉग का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आप पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन बस आपको जानना है, सवाल सॉल्व करना है तो क्या है वैसा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए।
दो बातें हैं। पहला बात क्या होता है कि रेट जो है ना, अगर 7% से क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट क्या होगा, 7% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होगा। तब कौन सा केस अप्लाई करेंगे, ये ग्रेटर देन है, रेट इज ग्रेटर देन 7%, तो यहाँ पे कौन सा केस अपनाएंगे, ठीक। और दूसरा केस ये होता है कि अगर आपका रेट या तो इक्वल टू रहे या तो लेस देन रहे किसके, 7% के, ठीक है। तो कौन सा रूल अपनाएंगे। अब देखो, धन अगर आपसे क्या पूछ दे, दोगुना पूछ दे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अभी बस या देखते चलो, R इंटू टी बराबर 72 आता है, ठीक है। इस केस में भी कितना आएगा, R इंटू टी बराबर 72। अगर धन आपसे तिगुना बोल दे, क्या बोल दे, तिगुना बोल दे। तिगुना का मतलब जैसे यहाँ पे क्या बोला था, दोगुना ना, तो अब अगर आपसे बोल देता कि तिगुना, तो उस केस में याद रखिएगा R इंटू टी बराबर 114। यहाँ भी सेम होता है, R इंटू टी बराबर 114, ठीक। अगर आपसे बोल दे चौगुना, क्या बोल दे, चौगुना, तो चौगुना बोलेगा तो आपको याद रखना है R इंटू टी बराबर 144, और इस केस में भी R इंटू टी बराबर 144। ये आप सोच रहे हैं कि सर लिख क्या रहे हैं, तो लिख नहीं रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि इस सवाल को बनाने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो क्या हो सकता है। आप सोच रहे हो कि ये सवाल तो 4 बार में आ गया था, लेकिन कितने ऐसे सवाल है ना कि 18वां टर्म तक गुना करने तक नहीं आता, तो वहाँ पे क्या काम आएगा, यही काम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो दोगुना में क्या है, R इंटू टी बराबर 72। कब होगा, जब धन आपसे दोगुना पूछेगा तो आपको पहले वाला अप्लाई करना है। धन अगर आपसे तिगुना पूछ दे तो R इंटू टी बराबर 114, और धन अगर आपसे चौगुना पूछ दे तो R इंटू टी बराबर कितना पूछना है, 144, और R इंटू 5 गुना ऐसा आज तक पूछा भी नहीं है ना पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये 3 शर्त याद रहा, जहाँ पे R क्या है आपका, रेट है, T क्या है, टाइम है, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, रेट, और T क्या है, टाइम। तो अब देखो इसको बनाते कैसे, जैसे ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल था ना, तो यहाँ पे बताइए रेट कितना गिवन है, 20%, मतलब रेट जो है 7% से ज़्यादा है। रेट क्या है, 7% से ज़्यादा है। तो चलो, और धन आपको क्या बनाना है, दोगुना बनाना है। धन आपको क्या बनाना है, दोगुना बनाना है। तो अब जब धन आपको दोगुना बनाना है तो आप कौन सा लेके चलोगे, R इंटू टी बराबर क्या, 72 लेके चलोगे। और रेट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, तो रेट की जगह आप कितना लिख दिए, 20 इंटू टी इक्वल टू कितना हुआ, 72 हुआ। और यहाँ से आप टी निकाले तो कितना आ गया, 72/20, मतलब इसकी वैल्यू 3 समथिंग के करीब आएगी ना। तो जब भी रेट ग्रेटर देन 7% हो ना, जब भी रेट ग्रेटर देन 7% हो, तो यहाँ से जो टी निकलेगा वो तो या पूरा नंबर के बराबर होगा या इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब 3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर कितना आया था, 4 आया था ना, चौथे टर्म में आया था ना डबल। तो यहाँ से भी देखो जो टी है 3 पूछ आ रहा है, और रेट क्या है, 7 से ज़्यादा है। तो रेट अगर 7 से ज़्यादा है तो टी जो यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 3 समथिंग मतलब 3 से ज़्यादा कितना, 4। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। बात आया समझ में, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे करके देखते हैं, ठीक है। देखो वो वाला क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन है, लिखिए, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक तरीका से आप बना लेना, जो तरीका हम बताए हुए हैं, बाकी वाला तरीका हम समझा दे रहे हैं। बेसिक तरीका से बना के देखना कितनी आसानी से बनता है। अब बताइए, रेट यहाँ पे कितना है, 10%। रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, रेट है ना 10%। और रेट अगर 10% है तो दोगुना बोल रहा है, धन कितना बोल रहा है, दोगुना बोल रहा है। तो दोगुना के लिए क्या याद करना है, R इंटू टी इक्वल टू 72। तो रेट आपको यहाँ पे कितना लेना है, 10 लेना है। कितना लेना है, 10, और यहाँ से टी इक्वल टू कितना हुआ, 72। तो टी निकल के कितना आया, 72/10, कितना आ गया, 7.2। कितना आ गया, 7.2। तो रेट बताओ 7 से ज़्यादा है, तो रेट अगर 7 से ज़्यादा है तो मतलब जो टी की वैल्यू होगी इससे क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। तो पूर्ण वर्ष बोला है, तो 7.2 के बाद पूर्ण वर्ष क्या आता है, 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। आई बात समझ में। अगर ये तिगुना बोला रहता, क्या बोला रहता, तिगुना बोला रहता, तो आप क्या लेके चलते, R इंटू टी बराबर 114। तो यहाँ से रेट आप 10 रखते,
टी की वैल्यू निकालते तो कितना निकल के आ जाता, टी 114/10 मतलब 11.4, तो 11.4 आता। तो कंप्लीट वैल्यू लेते तो कितना हो जाता, लगभग 12 हो जाता। तो आंसर कितना हो जाता, 12। तो ये किस केस में होता है, जब धन आपसे क्या बोलता है, तिगुना होता है, लेकिन धन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, 2 गुना। तो कौन सा लेना है, ये वाला। यहाँ से करके देखा तो टी की वैल्यू 7.2 आई। तो रेट हमारा चूंकि 7% से ज्यादा है, मतलब 7.2 से ज्यादा होगा, तो 7.2 से ज्यादा कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना, ये लॉग का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब सोचो कि लॉग पढ़ा दे तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस ये मलाई खाओ और तरीका याद रखो। ठीक है, अगला क्लास जो करते हैं ना, इसका जो और अच्छे क्वेश्चन है वो लेके आते हैं, जहाँ पे आपका फ्रैक्शन में दिया रहेगा। जो ऑप्शन रहेगा ना वो पूरा साल का नहीं रहेगा, वो बोलेगा कि 18 वर्ष 3 महीना, 18.22 महीना ऐसे रहेगा। तो उस केस में यही काम आएगा। यहाँ से क्या होगा, बड़ी आसानी से वो सब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का मेन कॉन्सेप्ट है वो लगभग खत्म है। एक कॉन्सेप्ट आपका बच रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, किस्त में दिया जाता है ना, कि बराबर किस्तों में रुपए देना है, तो उस केस में कितना रुपए उसको दिया जाएगा। एक ये वाला बच रहा है। और जो आदमी कर्ज देता है, या कोई मान लो ऐसा पिता होता है कि अपने 3 पुत्रों के लिए रुपया फिक्स कर देता है अलग अलग रेट पे, ताकि कुछ समय बाद उनको सेम अमाउंट प्राप्त हो, तो उस केस का भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2 केस का क्वेश्चन आपका बच रहा है। लेकिन बाकी जो भी आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है वो आपका हो चुका है। तो अगले क्लास में क्या करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे, अगला जो दोनों कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करेंगे, और साथ में जो भी अब अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, पूरा मिसलेनियस से, तो वो सारे क्वेश्चन अब करेंगे। तो कम से कम वैसे हम लोग 20 या 30 क्वेश्चन और करेंगे, ताकि पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और आप क्या करो, कोई भी बुक लो, प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे बुक जो भी होगा उनके अब 100% क्वेश्चन बनेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, चाहे आपका RS अग्रवाल हो, सागिर अहमद हो, या फिर लूसेंट के जो भी रेलवे ग्रुप D NTPC के लिए है ना, तो यहाँ से अब आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। अब जो भी मेंस लेवल का क्वेश्चन होते हैं, या फिर मेंस लेवल का जो एग्जाम है, उसके लिए क्वेश्चन क्या करते हैं, अब जो आने वाला पार्ट है ना, उसमें आपको 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के। अभी भी हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन अब और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो इतना आज के लिए रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।